मैं बेसिकली राइटर नहीं था। मैं इस शहर में लिखने के लिए नहीं आया था, मैं इस शहर में एक्टिंग करने के लिए आया था। थिएटर का बैकग्राउंड और उन सारी चीज़ों की वजह से आदमी को, हर आदमी शीशे में देखता है, उसको लगता है यार मुझसे अच्छा तो कोई है नहीं। इट्स अ फैक्ट। आपको लगता है मुझसे अच्छा एक्टर भी कोई नहीं है। बहुत कम लोगों में एक सेल्फ एनालिसिस की क्षमता होती है या ताकत होती है। ज़रूरी है कि हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। जर्नलिस्ट था, जर्नलिज्म का बैकग्राउंड था और लिखता था, पर कभी ये सोचा नहीं था कि राइटिंग को करियर बनाऊंगा। यहाँ आने के बाद भी कई बार शूटिंग पे जाता लगता था यार ये सीन जो मुझे दिया ये अच्छा नहीं है, इस सीन को अगर इस तरीके से लिखें तो शायद ही बेहतर हो जाएगा। पर एज एन एक्टर आपको इस बात का अधिकार नहीं होता, ये हक नहीं है आपको कि आप लिखे हुए पे सवाल उठाएं। क्यों? क्योंकि लिखने वाले ने एक प्रोसेस से गुजरा है। वो जितना जानता है उस पूरी स्क्रिप्ट को, उतना वो एक्टर नहीं जानता है उस एक सीन को पढ़ के। तो ये मन में बहुत सारे सवाल उठा करते थे। देन आपका बैकग्राउंड आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प करता है कि आप कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए हैं। तो जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दी थी, मेरा पहला सीरियल था इम्तिहान, जो DD2 पे आया करता था, जो रवि राय का पहला सीरियल था। वो मैंने लिखा और उसके बाद राइटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो जब वो सिलसिला शुरू हो गया तो ज़मीन उपजाऊ होने लगती है, फिर आप सोचना शुरू करते हो और ऐसे में वो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारी घटनाएं जो आपके जहन में बचपन से आप बड़े होते हो जिन घटनाओं के साथ जीते हुए, वो बहुत सारी घटनाएं दिमाग में आती थी। तो मेरी माँ की शादी हुई थी 15 साल की उम्र में। मेरे फादर उस समय 23 साल के थे और ये बात मुझे पता लगी तब शायद मैं 15 या 16 साल का ही था और बच्चा ही था। और बार बार ये सवाल उठता था कि यार 15 साल की उम्र में एक बच्ची, जब एक्चुअली आप अपने घर में होते हो, कुकून में होते हो, आपकी माँ के आंचल का साया है, आपके फादर का प्रोटेक्शन है, ऐसे टाइम पे आप शादी होके एक नए शहर में अनजान लोगों के बीच में चले जाते हो। कितना मुश्किल है, आपको रात को नींद नहीं आ सकती, आप रात भर रोओगे। बच्चे यही करते हैं जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं। तो जब पता लगा तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत सोचा यार मम्मी ने ऐसा कैसे किया होगा, कैसे वो वहाँ रही होंगी। क्यों, मुझे दोनों परिवार पता है, मुझे मालूम है कि इस परिवार की कल्चर अलग है और इस परिवार की कल्चर अलग है, शहर अलग है, शहर का कैरेक्टर अलग है, कैसे उन्होंने जीवन जिया होगा। तो ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती थी, बार बार सोचने को मन होता था यार ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद चूँकि राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, मैंने बचपन से, अब तो ओपनली नहीं होता, पहले ओपनली होते थे बाल विवाह। मैंने खुद बारातें देखी है जिसमें छोटा सा बच्चा जो दूल्हा बना हुआ है घोड़ी पे बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ है और उसको एक आदमी, उनका मामा या कोई पकड़ के चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को घोड़े पे संभाल नहीं सकता। दुल्हन को दुपट्टे के नीचे मंदिर ले जा रहे हैं, उसके हल्दी लग रही है, बच्ची छोटी सी। ये सब मैंने बचपन से देखा था। एक और घटना घटी थी कि हमारे कोई डिस्टेंट रिलेटिव हमारे घर आए थे, उनके बारे में ये पता लगा था उनका बाल विवाह हो गया था और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, मेडिकल की पढ़ाई की और अहमदाबाद के मेडिकल कॉलेज में चले गए। वहाँ जाके उनका किसी और के साथ अफेयर हो गया। तब उनको अपनी बीवी बुरी लगने लगी। बालिका वधू में आपने ये घटना एग्जैक्टली देखी है, ठीक है। वो एक घटना देखी थी, तो ऐसे में एक कहानी बनी। ये बात है 1992 की। और हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आज भी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में। जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सब जगह चाइल्ड मैरिजेस होती हैं।
साउथ एशिया में सब जगह चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, अफ्रीका में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, तो वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं राजस्थान में। तो 92 में अपने एक दोस्त हैं डायरेक्टर, उनके साथ बातचीत करते करते मैंने उनको वो डॉक्टर वाली घटना बताई। तो उनका ये तो पूर्णेंदु फिल्म का सब्जेक्ट है। मैंने कहा हाँ, तो कहानी लिखी। और जब कहानी लिखी तो जिस पृष्ठभूमि का सवाल आपने पूछा, तो राजस्थान ही दिमाग में आता है, क्योंकि राजस्थान में ही देखा है और मैं खुद राजस्थान का हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि इंसान को हर जगह का, हर पृष्ठभूमि की नॉलेज रखनी चाहिए जो लिखना चाहता है उसे, या जो मेकर है उसको हर चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए। पर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो उसी में होता है जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, क्योंकि आप उस जगह को, उस एरिया को, उस मिलियो को अपनी हथेली की तरह पहचानते हैं। मैंने वो देखा है, इसलिए मेरे लिए राजस्थान बहुत कंफर्टेबल जोन था। राजस्थान बहुत कलरफुल स्टेट है, अलग अलग तरीके की कल्चर है उस स्टेट में, बहुत रिच कल्चर है, म्यूज़िकली बहुत रिच है, कॉस्ट्यूम वाइज बहुत रिच है। वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं किसी प्रोडक्ट को एनहेंस करने में। तो कहीं ना कहीं खुद राजस्थान का था, कहानी राजस्थान से ही निकली। तो कहानी लिखी, फिर उसके बाद मेरे एक मित्र हैं जिनका मैंने एक सीरियल लिखा था जज्बात, DD2 पे आया करता था। उनको कुछ चाहिए था कि गवर्नमेंट का दूरदर्शन के लिए कुछ करना, उस समय सैटेलाइट चैनल नहीं था, 92 में आया था सैटेलाइट चैनल। तो वो कहानी लिखी, उसको एक सीरियल में कन्वर्ट किया, एक 25 एपिसोड में ख़त्म होने वाला एक सीरियल। उसका कुछ नहीं हुआ, सालों गुजर गए। उस बीच में मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया। फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल आ गए, जो थोड़ी सी अनरियल और अनबिलीवेबल स्टोरीज़ थी। वो कहानियाँ, कैरेक्टर्स रियलिस्टिक लगते थे पर उसमें घटनाएं अनरियल होती थी। मैं उनको कभी, सारा मीडिया बोलता है और सब लोग उसे कहते हैं सास बहू सीरियल, मैं उनको कभी सास बहू सीरियल नहीं बोलता, क्योंकि वो बोलना गलत टर्म है। टेलीविज़न की एक ज़रूरत है कि आपकी फैमिली व्यूइंग चाहिए, एक पूरा परिवार बैठ के टेलीविज़न को देखता है, और इसलिए कहानियाँ भी पारिवारिक होती हैं, कहानियों में भी फैमिलीज़ होती हैं और ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। क्या सास बहू बालिका वधू में नहीं है? हैं। दादी सा सुमित्रा की सास है, सुमित्रा आनंदी की सास है। तो सास बहू हर कहानी में होते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो अनरियल जोन में अनबिलीवेबल कहानियाँ होती हैं। मैंने एक बार कहानी घर घर की का एक फ़ोटो देखा, और मैंने उसकी जो मेन एक्ट्रेस हैं साक्षी तन्वर, पार्वती भाभी का रोल करती थी, मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आयरॉनिकल लगा। तो उसने कहा क्या हुआ? कि आज मैंने कहानी घर घर की एक फ़ोटो देखी जिसमें तुम थी, उसके एक आदमी सामने खड़ा था गन लेकर, और उसमें नीचे लिखा था कहानी घर घर की। तो कौन से घर में वो कहानी होती है जहाँ पे गन लेके सामने खड़ा होता है आदमी? तो वो एक अनरियल जोन में हम चले जाते हैं, पर वो एक अलग तरीका है बनाने का, वो एक अलग स्कूलिंग है। मेरी वो स्कूलिंग नहीं है, तो इसलिए वो बुरी नहीं है, वो भी अच्छी है और ये भी अच्छी है। ज़रूरत हमें है कि हमें किसे समझना है। सो बेसिकली इसीलिए बालिका वधू को जब शुरू किया था तो बहुत रियलिस्टिक टर्म में वो कहानी शुरू करने की कोशिश की।